पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के विधायक हरीश धामी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप दोहराते हुए कहा, मुख्यमंत्री घोषणा आपदा के कार्यों में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए मैंने एक पत्र और लिखा कि आप इसकी जो है सीबीआई जांच कराएं या कोई ऐसी उच्च स्तरीय जांच कराएं जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। धारचूला मुनस्यारी जैसे विकट भौगोलिक परिस्थिति के क्षेत्र के लोगों को राहत मिले। तो उसी का परिणाम है कि भाजपा के तमाम जितने भी हैं जिनकी कहीं गिनती नहीं आती, तो उनकी भी एक होड़ लगी है कि हरीश धामी को भ्रष्टाचारी दिखाया जाए। वो तो जनता तय करेगी, जनता जनार्दन तय करेगी। लाखों रुपए के कार्य स्वीकृत हुए, लेकिन धरातल पर नाम मात्र की धनराशि खर्च हुई है। उन्होंने कहा कुछ लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे विधायक निधि में घोटाला, मैं कह रहा हूँ जांच कराओ। अगर 1 रुपए का हमने घोटाला किया है, मैं उस जांच के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे हम वैसा सहयोग करेंगे। बाकी अगर कहीं पर बोर्ड नहीं लगे हैं, कुछ नहीं लगे, तो वो मेरी गलती नहीं है। सरकार के जो आपका जो शासन प्रशासन है, जो कार्यदायी संस्था है, उनकी गलती है। उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और मैंने निष्पक्ष तौर पर कहा है कि कहीं पे मेरी विधानसभा में भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है। तो उसी का एक उदाहरण है कि ये जो है 30-30 लाख जो है 1 करोड़ की भी योजना इसमें मुख्यमंत्री घोषणा में है, और ये तमाम जो है घोटाले हुए हैं। और मैं आज फिर मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी विधायक निधि की जांच भी हो, 2012 से 2017 तक आपदा के कामों की भी जांच हो। और इतना जरूर कहता हूं, अगर आप जांच कर ही रहे हैं तो जितना हरीश धामी ने उस दौरान अपने जेब से दिया, अगर वो भी आप उस जांच में मुझे वापस कर देंगे सम्मिलित करके, तो ये मेरा खुशनसीबी होगी। क्योंकि मैं हमेशा अगर मैं इस क्षेत्र में आया हूं तो जनता के हित के लिए और जनहित के लिए आया हूं। सबको पता है क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार में उनकी गर्दन भी फंस रही है। उन्होंने धारचूला के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए अब वह खुद विकास कार्यों की सूची लेकर गांव-गांव जाएंगे और जनता को बताएंगे कि किस गांव के लिए कितना पैसा स्वीकृत हुआ है। और जो व्यक्ति परसों आरोप लगा रहा था, उसका जो है बौखलाहट इसलिए है कि उसकी भी दुखती रग में हाथ पड़ी है। एक छोटी सी ये है, मतगनी पुल से ग्राम सभा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग का निर्माण, जिसमें अग्रिम किस्त 44,772 रुपया मिल चुका है। और आप लोग अगर जाएंगे तो जो आदमी कुछ नहीं जानता वो भी जाएगा तो कहेगा यार इतना पैसा कहाँ चले गया। यही उनकी बौखलाहट है। दूसरा, जो हमारे कुछ भाजपा के मित्र धारचूला से बोल रहे थे, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने के अंदर आपकी भी तमाम जो करतूत हैं, जितनी योजनाएं आप ब्लॉक प्रमुख रहते हुए CNDS में या जहाँ जहाँ ले गए, उन योजना को भी धरातल पर लाऊंगा। और अब मैंने एक तय किया है कि मैं सरकार पर तो मुझे विश्वास नहीं है, सारी योजनाओं को जो है लिस्ट निकाल कर मैं जाऊंगा गांव-गांव, जनता के बीच उस योजना को रखूंगा और उनसे पूछूंगा कि इतने का काम हुआ है या नहीं हुआ है, और ये फैसला जनता करेगी। अब मैं इनको जनता के अदालत में भी खींचने वाला हूँ। और मैं दूसरा इन मित्रों से कहना चाहता हूँ कि 2017 से 2025 तक ऐसी क्या विपत्ति आ गई सरकार की, ऐसी सरकार में क्या दिक्कत आ गई कि जो धारचूला मुनस्यारी में परमानेंट SDM नहीं दे पा रहे। आखिर हर 1 महीने में SDM की ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा उनके विधायक काल के समस्त कार्यों की जांच के लिए वे तैयार है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं। एक तरफ से आप मंचों से कह रहे हैं कि गुनाहगार नहीं बख्शे जाएंगे भ्रष्टाचारी, और दूसरी तरफ से आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए SDM बदल दे रहे हैं। मेरा कहना है कि आप जो है SDM की परमानेंट नियुक्ति करिए मुनस्यारी में, और तमाम कार्यों की जांच हो, चाहे ब्लॉक के काम हो या विधायक निधि के हो या जितने आपदा के काम है। अभी ये जितने लिस्ट है, इन सब लिस्टों में, इन योजनाओं में आपदा के भी पैसे गए, इसीलिए हमको जो है लिस्ट नहीं दी जा रही है। और इनमें जिला योजना के भी पैसे गए हैं। अभी बीच में एक आप लोगों ने देखा होगा, एक सोशल मीडिया में छिपला कोट रोड में जो है एक यात्री शेड बना था। लिखा जा रहा था कि विधायक निधि से 10 लाख रुपए की यात्री शेड। जब उसमें मैंने जब जांच किया, मैंने लिखा कि भाई मैंने तो यहाँ पैसा दिया ही नहीं जुम्मा में, तो वो पता चला कि BADB से हमारे पूर्व जो प्रमुख हैं श्रीमान धन सिंह जी, उनके करतूत थे। 10 लाख रुपए के काम 1.5 लाख रुपए में, उससे बढ़िया तो लोग छप्पड़ बनाते हैं, वो बना के छोड़ दिया।
तो मैं निष्पक्ष साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि भाजपा के जितने मित्र हैं आए मैदान में और जांच कराएं हरीश धामी की और सीबीआई की जांच कराएं। उसके लिए मैं खुद मुख्यमंत्री को लिख के देने को तैयार हूं कि 2012 से लेकर 2025 तक आपदा से लेकर विधायक निधि के काम, हरीश धामी के जो काम उसकी जांच करिए। अन्यथा जो व्यक्ति गलत आरोप लगा रहा है, मेरे परिवार को लिप्त कर रहा है, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि उनको तो मैं न्यायपालिका के शरण में जाके छोड़ूंगा नहीं। पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है, साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के जौलजीपी मोटर मार्ग में बीआरओ की एक कंपनी द्वारा लगाए गए क्रशर प्लांट को खान विभाग ने सीज कर दिया है। खनन अधिकारी मनीष आर्या ने बताया, प्लांट पिटकुल की बिजली लाइन के नीचे था, जिस पर पिटकुल की ओर से आपत्ति जताई गई थी। अभी प्लांट को स्वीकृति नहीं दी गई थी, लेकिन इस बीच कंपनी ने प्लांट को संचालित कर दिया। हमारे जो नॉलेज में आया तो उसमें ये था कि हमारे वहाँ ऑफिस में आवेदन किया गया था उनके द्वारा, परंतु अभी मतलब आवेदन के बाद की कार्रवाई उसमें गतिमान थी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जब उनके द्वारा वहाँ से प्लांट खरीदा गया और वहाँ पे लगाया गया तो उनके जो उच्च अधिकारी आए थे, एक बार उनके मतलब टेस्टिंग के लिए उन्होंने वहाँ पे चला दिया था, जिस वजह से हमें जब न्यूज़ में आया और हमारे मतलब संज्ञान में आया तो एसडीएम मैडम के मतलब निर्देशानुसार हमने वहाँ पे मौके पे जब प्लांट देखा, उसको हम मौके पे जाके सीज करके आ गए हैं। और अनुमति मतलब उनका जो पिटकुल की जो हाई टेंशन लाइन जा रही थी उसके जस्ट नीचे वो लगाया गया था, तो उसमें पिटकुल द्वारा आपत्ति की गई है। लेकिन विकास कार्यों में के उसमें मतलब वहाँ पे प्लांट को आवश्यकता है, जिसमें अगर पिटकुल अनापत्ति देता है अपनी तो उसमें प्लांट की परमिशन दी जाएगी, अन्यथा की दशा में वो प्लांट तब तक मतलब बंद रहेगा। इस मामले में पता चला कि संचालन प्लांट की टेस्टिंग के लिए किया हुआ था। खनन अधिकारी ने बताया, पिटकुल इस मामले में अनापत्ति देता है तो प्लांट संचालन की स्वीकृति दी जा सकती है। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।